हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए ऑन माय प्रीवियस वीडियो। एंड एज प्रॉमिस्ड आज पार्ट 2 है उस सीरीज़ का, एंड दैट इज़ द हाई एंड मेकअप एडिशन। ओके, सो आई एम पर्सनली अ ह्यूज फैन ऑफ द हाई एंड मेकअप ब्रांड्स। एंड ऐसी बात नहीं है कि ड्रग स्टोर में अच्छा मेकअप नहीं मिलता। ड्रग स्टोर का मेकअप, लाइक आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो, के some of the products are like the best in the market even compared with the high end ones। लेकिन high end makeup मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने जो अपनी फ़र्स्ट टाइम मेकअप किट बिल्ड की थी, इट वॉज़ व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड एंड मूविंग टू दुबई। मैं अपना पुराना मेकअप में से कुछ भी नहीं लेके आ रही थी और मुझे अपनी वैनिटी फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करनी थी। उस टाइम मैंने बहुत रिसर्च की थी एंड मैंने सब कुछ हाई एंड नहीं लिया था। मैंने हाई एंड और ड्रग स्टोर मेकअप का कॉम्बिनेशन करके अपनी स्टार्टर किट बनाई थी। आई फील कि उस टाइम मैंने बहुत एक्सेसिव मेकअप ले लिया था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आई वाजंट इवन यूजिंग दैट मच। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू के डू नॉट गेट कैरिड अवे while ordering makeup or while building your vanity. Start from the very basic things that you need and then slightly build it up. मैं first ये clear कर दूँ कि मैं आज कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सजेस्ट कर रही होंगी या रिकमेंड कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बुलेट लिपस्टिक्स में 3 ब्रांड्स रिकमेंड कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों ब्रांड्स की लिपस्टिक्स उठा लें। लिपस्टिक्स बेसिक कलर्स में लेनी होती है, एक रेड, एक न्यूड, एक पिंक, एक मरून। तो आप ब्रांड्स में वो डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेड किसी और की ले ली, ब्राउन किसी और की ले ली, या अगर आपको एक ही ब्रांड का फॉर्मूला पसंद आ रहा है तो आपने चारों कलर्स एक ही ब्रांड में से ले लिए। मेरी रिकमेंडेशन का मकसद ये होता है कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको हर ब्रांड सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं डिफरेंट चॉइसेस दे रही होती हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने चारों ब्रांड्स ही लेने हैं अपने स्टार्टर किट में, कि नहीं भाई हमने तो आपकी वीडियो में देखा था आपने 4 रिकमेंड की थी। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। कलर प्रेफरेंसेस सबकी अलग होती हैं, फॉर्मूला प्रेफरेंसेस सबकी अलग होती है। बुलेट लिपस्टिक्स में भी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो जो आपको सूट कर रहा है उस ब्रांड को आप सकते हैं। ये बस मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रही थी कि ऐसा ना हो कि आप लोग के जहन में ये बात आई हो कि मतलब आप स्टार्टर किट में इतने सारे ब्रांड्स ले लें। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ब्रांड आपको समझ आए या जो आपकी रीच में हो या जो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो उसमें से आप ले सकते हैं। आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी तो बस हम स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑलवेज आई स्टार्ट विद दी फेस कैटेगरी फर्स्ट। तो उसमें सबसे पहले आता है प्राइमर। प्राइमर के लिए आई वुड सजेस्ट दी टच एंड सोल का नो प्रॉब्लम प्राइमर। दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो जिनको थोड़ा पोर्स का इशू है या जिनकी स्किन पे थोड़ा टेक्सचर का मसला है, तो ये उसको फिल इन करने में और एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। मैं ये बहुत एक्सेसिवली यूज़ नहीं करती हूँ। आई डोंट यूज़ इट ऑन माई इंटायर फेस। मुझे सिर्फ ऐसा वैसे तो मुझे ओपन पोर्स का इशू नहीं है, लेकिन मुझे जैसे फील होता है कि मेरा जो टी जोन है उस पर मेकअप ज़्यादा जल्दी उतर जाता है क्योंकि मेरा टी जोन ऑयली है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसका 1 पंप लेती हूँ और उसको सिर्फ अपने टी जोन में अप्लाई कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा फील होता है कि एक तो स्मूथली मेकअप भी अप्लाई होता है और फिर ये एरिया सेट हो जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी मैटिफाइंग फिनिश है। इफ़ यू आर बिट एक्स्ट्रा लाइक मी, मुझे ग्लोई प्राइमर्स भी बहुत पसंद है। आई एम नॉट अ ह्यूज फाउंडेशन पर्सन। मैं बहुत हल्की फाउंडेशन की लेयर लगाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उसके नीचे कोई ग्लोई प्राइमर लगाऊँ तो जब मैं एक लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन उसके ऊपर लगाती हूँ तो वो एक बहुत अच्छी ग्लो प्रोवाइड करता है। सो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। वन इज़ दी बेका बैकलाइट प्राइमिंग फिल्टर। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ग्लोई फिनिश प्रोवाइड करता है, मगर ये आपके पोर्स फिल नहीं करेगा। दिस इज़ जस्ट फॉर अ ग्लोई फिनिश। इसमें कोई टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक हल्का सा शैम्पेनी सॉर्ट ऑफ अ ग्लो है। ये आपके पोर्स फिल नहीं करेगा, ये आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं करेगा।
तो जो भी आपके कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए तो इसको किसी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करें, और अगर आपको पोर्स कवर करने हैं तो फिर उसके लिए पहले आप वो पोर फिलिंग प्राइमर लगाएंगे, लाइक आई मेंशन द टच एंड सोल वाला, वो लगाएंगे अपने टी जोन में या जहाँ जहाँ पोर्स का इशू है, एंड बाकी फेस पे ये, तो इससे बड़ी अच्छी ग्लो मिलती है। अनदर ऑप्शन इज़ दी हुदा ब्यूटी का निम्फ। अच्छा, ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद है, मगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हेवी मेकअप के लिए या बहुत अगर आप फॉर्मल मेकअप कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ी टिंट भी है और ये कवरेज बहुत प्रोवाइड करता है। जैसे बेका वाला जो है वो सिर्फ ग्लो प्रोवाइड करेगा, मगर ये ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, ये कवरेज भी प्रोवाइड करेगा, मगर ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा आसानी से ये ब्लेंड हो जाएगा। बट इफ़ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल 1 पंप लेती हूँ एंड आई मिक्स इट इन विथ ए मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके ये बहुत अच्छी एक बेस प्रोवाइड करता है, और लेकिन ये सेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होता है। अदर देन दैट ये बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, बस सिर्फ इसका इशू थोड़ा सा ये है कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। प्लीज़ इंस्टाग्राम की वीडियोज़ को रियल लाइफ में कॉपी मत किया करें। इंस्टाग्राम मेकअप सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होता है, कैमरे के लिए होता है, रियल लाइफ में बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने ये अप्लाई किया हुआ है एंड यू कैन सी द ग्लो। मैंने ऊपर हाइलाइटर भी लगाया है, मगर मेजर जो ग्लो है वो इसकी है। तो ये मैंने बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगाया है एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस अंडर अ हेवी मेकअप और अ फॉर्मल मेकअप। सो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी। फाउंडेशंस में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी डियोर की एयर फ्लैश फाउंडेशन। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 2.5 years and this is by far my favorite foundation of all times, drugstore and high end combined। तो ये बेसिकली एक स्प्रे फाउंडेशन है और इसको बस ऐसी फेस पे अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये स्प्रे है तो ये आपके बालों में और आपके कपड़ों पे लग सकता है। व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं कोई भी फाउंडेशन ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ, उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ एंड देन बिल्ड करती हूँ उसे, एंड इट बिल्ड्स ब्यूटिफुली। मगर अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कवरेज कितनी अच्छी लगती है। मुझे लाइट टू मीडियम अच्छी लगती है, तो मैं सिर्फ 1 स्प्रे यूज़ करती हूँ इसका, मगर ये बिल्डेबल टू ऑलमोस्ट फुल कवरेज है। थोड़ी ड्यूई फिनिश है, बिल्कुल मैट फिनिश नहीं है इसकी, तो कीप दैट इन माइंड। और ये बहुत लॉन्ग वेयरिंग है। मैंने इसको जितनी दफ़ा यूज़ किया है कभी भी मुझे अपनी फाउंडेशन से कभी किसी किस्म की कोई इशू नहीं हुआ। ये क्रैक भी नहीं करती, ये ड्राई भी नहीं होती, ये पैचेस भी नहीं छोड़ती, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और ये कैमरे में बहुत अच्छी लगती है। सो इफ़ यू आर गोइंग समवेयर जहाँ पे फोटोग्राफी बहुत होनी है या वीडियो बननी है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दिस। इट गिव्स द मोस्ट नेचुरल लुकिंग कवरेज। बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कोई बहुत हेवी या कोई बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाई है। So this is my number 1 recommendation. Another recommendation is the Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Now this has been a cult favorite for a very good reason. ये medium to high coverage है। लाइट कवरेज भी आप इसको कर सकते हैं अगर आप इसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाएं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत फाउंडेशन है, स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू ब्राइड और बहुत दावतें अगर अटेंड करनी है या मतलब यू वांट अ बिट ऑफ कवरेज, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होती है। एंड लाइक आई सेड, दोनों फाउंडेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू योर प्रेफरेंस कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। इसकी डूई टू बॉर्डर लाइन मैट फिनिश है, कम्प्लीटली मैट फिनिश नहीं है। डियोर की थोड़ी डूई फिनिश है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की फाउंडेशन चाहिए। बस दोनों में फ़र्क ये है कि चूँकि वो स्प्रे फाउंडेशन है, आई फील कि
वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, वेयर एज अ लिक्विड फाउंडेशन लास्ट अ लॉन्गर टाइम। तो क्योंकि उसमें प्रोडक्ट मतलब कुछ ज़ाया नहीं हो रहा है, जैसे एरोसोल पैकेजिंग में आई पर्सनली फील के थोड़ा प्रोडक्ट थोड़ा ज़ाया हो रहा है। लिक्विड फाउंडेशंस तो बहुत चलती हैं, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करने की आदत नहीं है। अब आपकी प्रेफरेंस पे है, इफ़ यू वांट अ स्प्रे काइंड ऑफ फाउंडेशन जो कि बहुत ही नेचुरल कवरेज दे और बहुत डूई हो, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दी डियोर की एयर फ्लैश। लेकिन अगर आपको लाइक प्रॉपर एक फॉर्मल फाउंडेशन चाहिए तो उसके लिए आई वुड हैंड्स डाउन रिकमेंड दी जॉर्जियो अरमानी की फाउंडेशन। कमिंग ऑन टू कंसीलर्स, कंसीलर में वाला डियोर का कंसीलर एज अ बिल्डेबल फॉर्मूला, लाइट कवरेज नहीं है, मीडियम टू हैवी है, मगर ये थोड़ी डूई फिनिश है, बहुत ज़्यादा मैट या बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगता। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्कल्स का इशू नहीं है एंड यू जस्ट नीड कवरेज, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट डियोर का कंसीलर। एंड इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स, इफ़ यू हैव स्पॉट्स, इफ़ यू हैव पिम्पल्स, if you are looking for something very full coverage and कि बस एक स्वाइप में आपका सब कुछ कवर हो जाए, तो उसके लिए I would obviously hands down suggest the Tarte का Shape Tape. Now this is a very heavy duty full coverage concealer, तो मैं इसको सिर्फ हल्का सा डॉट करके ब्लेंड करती हूँ। is a bit drying, थोड़ी मैट फिनिश है इसकी, तो I would recommend कि आप एक साथ दोनों आईज पे इसको ना लगाएं। अप्लाई इट ऑन वन आई, उसको ब्लेंड करें एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट आई। एंड ब्लेंड करने के फ़ौरन बाद आपने कंसीलर को सेट कर देना है, सेटिंग के बगैर, वरना अगर आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें हल्की लाइंस अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक आँख पे लगाती हूँ, फिर दूसरी आँख पे लगाती हूँ एंड देन फ़ौरन सेट कर लेती हूँ। दिस इज़ an amazing concealer. It also works perfectly fine as an eyeshadow primer, क्योंकि मैं इसको कभी कभी आई शेड प्राइमर यूज़ नहीं करती, सिर्फ यही यूज़ करके इसको पाउडर सेट कर लेती हूँ एंड इसके ऊपर सारे आई शेड्स बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाते हैं। अच्छा, मैं हाई एंड करेक्टर्स में कुछ रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि क्रायोलन से अच्छा करेक्टर नहीं है। सो आई विल रिकमेंड वही वाला करेक्टर इवन फॉर दिस कैटेगरी। सो क्योंकि वो इतना ज़्यादा होता है यू कैन नॉट रन आउट ऑफ इट इन योर इंटायर लाइफ, वो एक ट्यूब सारी ज़िंदगी चलेगी। सो करेक्टर की मेरे पास कोई हाई एंड कैटेगरी नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू पाउडर्स, पाउडर्स मैंने एक ही तरह के यूज़ किए हैं हाई एंड कैटेगरी में भी, एंड दैट इज़ लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट loose setting powder. Now this comes with a glow powder as well, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैकेजिंग है। सो वो नहीं लेना है क्योंकि वो थोड़ा आई फील थोड़ा इनी सा है, बट ये वाला बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है, इसका कोई कलर नहीं है, कोई फ्लैशबैक नहीं है एंड इट वर्क्स रियली वेल स्पेशली अंडर द आईज, क्योंकि कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं कि जिनको जब आप बेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आपने कुछ बहुत हैवी अप्लाई किया है, तो इसके साथ ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट, वेरी फाइनली मिल्ड पाउडर एंड बेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और सेटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये मेरे पास 2 साल से है एंड ये अभी तक मुंह तक भरा हुआ है। सो लूज़ पाउडर्स का यही है कि आपको बस एक लेना होता है और वो बहुत अरसा चलता है। सो आई विल सजेस्ट दी लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट वाला लूज सेटिंग पाउडर। नाउ कमिंग ऑन टू ब्रॉन्जर्स। तो ब्रॉन्जर्स कैटेगरी में मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक पाउडर एक क्रीम। जो आपको पसंद हो आप उस कैटेगरी में से आइटम चूज़ कर सकते हैं। फॉर द पाउडर कैटेगरी ऑफ कोर्स इट इज़ अ नो ब्रेनर, आपने मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग पे इसको बहुत देखा होगा। बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। इट कम्स विद अ मिरर एंड अ ब्रश मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एक बहुत फ्लफ़ी ब्रश से ही काम चला लेती हूँ एंड इसका कलर इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट बोथ फॉर कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग। जब मुझे इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ करना होता है तो मैं एक
थिक ब्रश से सिर्फ अपने चीक बोन्स के अंडर पैड करती हूँ और फिर ब्लेंड करती हूँ। अगर मुझे इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करना होता है तो मैं कोई भी फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसको 3 के शेप में अप्लाई कर लेती हूँ. It works perfectly fine both ways. As for the cream category, this is something that I have recently started using and I have fallen in love with it, and that is Fenty Beauty का cream bronzer in the shade Macchiato. एंड ये शेड नंबर 3 है. इससे पहले भी 2 शेड्स हैं बट वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन्स के लिए हैं. सो इफ़ यूर समवन close to my skin tone, shade number 3 will work perfectly fine for you. मैंने आज यही वाला शेड लगाया है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं किया हुआ, बहुत हल्का बस एक शेड दिया हुआ है. एंड क्रीम प्रोडक्ट्स आई फील आर परफेक्ट फॉर समर्स, क्योंकि समर्स में मैं इतना पाउडर्स यूज़ नहीं करती हूँ. एंड इनकी फिनिश बहुत नेचुरल है. नॉट लीव अ स्ट्रीक, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत हेविली पिगमेंटेड भी नहीं है और बहुत शेयर भी नहीं है. इट हैज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स इन इट कि इसको आप बिल्ड बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट एक्सटेंसिव कैटेगरी एंड दैट इज़ द ब्लश कैटेगरी. मेरे पास ब्लशेस हर फिनिश में है. आई हैव पाउडर ब्रशेस, आई हैव स्टिक ब्लशेस, आई हैव क्रीम ब्लशेस एंड आई हैव स्टेन्स. अगेन आपको ये चारों कैटेगरीज लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सबकी प्रेफरेंस अलग होती है. अगर आपको पाउडर पसंद है उसकी भी रिकमेंडेशन है मेरे पास. अगर आपको टिंट्स पसंद है उसकी भी रिकमेंडेशन है. अगर आपको क्रीम्स पसंद है तो उसकी भी रिकमेंडेशन है. और अगर आपको एक हैंडी प्रोडक्ट चाहिए इन अ स्टिक फॉर्म तो उसकी भी रिकमेंडेशन है. पाउडर कैटेगरी में Charlotte Tilbury का blush in the shade Pillow Talk has become my absolute favorite. इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ Charlotte Tilbury वाली अपनी वीडियो में, तो अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप वो जाके देख सकते हैं. बट दिस हैज़ क्विकली बिकम माई एब्सोल्यूट फेवरेट ब्लशेस ऑफ ऑल टाइम. एंड आई फील कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल जाके ये ले लूँगी. ऑल्दो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर वॉट इट इज़, बट इसकी क्वालिटी एंड इसकी फिनिश बहुत अच्छी है. फॉर ए स्टिक form of a blush, I would recommend Nude Sticks के stick blushes. Now they come in 2 different finishes. They come in a matte finish and they come in a dewy finish. I have the dewy finish blush and that is in the shade Tiger Lily Queen, and it is a very soft and a very peachy summery sort of a color. इसमें कोई shimmer नहीं है बट इट इज़ अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट टू ट्रैवल विद, बिकॉज इसके दूसरे एंड पे एक बहुत ही डेंसली पैक्ड ब्रश है. एंड ऑल्दो ये एक डूई फिनिश वाली क्रीम है तो ये फिंगर से भी बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है. बट फॉर ट्रैवल व्हेन यू डोंट वांट टू कीप अ ब्रश सेपरेटली एंड ब्लश सेपरेटली, तो ये उसके लिए एक बहुत हैंडी प्रोडक्ट है. एज फॉर क्रीम ब्लशेस, ये बिल्कुल रिसेंट परचेजेस हैं एंड दीज आर बाय फेंटी ब्यूटी एंड दीज आर इन द शेड्स बिकिनी मार्टिनी एंड पेटल पॉपिन. नाउ इनका जो बिकिनी मार्टिनी वाला शेड है इसके अंदर बिल्कुल कोई शिमर नहीं है. एंड आई नो कि ये पैन में बहुत एक ओवरवेलमिंग कलर है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं है, तो ये बहुत इजीली बिल्ड हो सकता है. और मैंने आज यही कलर लगाया है, बहुत हल्का लगाया है बट यही वाला लगाया है. एंड ये वाला जो शेड है पेटल पॉपिन, इसके अंदर बहुत हल्की सी शिमर है बट वो बहुत ज़्यादा चंकी फील नहीं होता. एंड इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट एंड अ वेरी जूसी लुक, बहुत एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है. सो क्रीम ब्लशेस के लिए तो दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स. कमिंग ऑन टू टिंट्स, नंबर 1 इज़ गोगो टिंट बाय बेनिफिट. ये शेड इन पर्टिकुलर नहीं, बेनिफिट के सारे टिंट्स बहुत अच्छे हैं. इनका बेनेटेंट इज़ आई थिंक देयर बेस्ट सेलिंग शेड एंड ये वाला भी बहुत अच्छा है. थोड़ा पीची कोरली सॉर्ट ऑफ अ कलर है और इसमें थोड़ा पिंक भी है,
तो उसके लिए मुझे ये बहुत पसंद है। का जो स्टेन है वो बहुत लास्ट करता है। इसको मैंने एक दफ़ा ऑलमोस्ट 10 घंटे लगा के रखा था एंड बाय द एंड ऑफ द डे इसका स्टेन फिर भी था। एंड दैट इज़ समथिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट बेनिफिट के टिंट्स कि इनकी स्टेन पावर बहुत अच्छी होती है। इन वन इज़ बॉडी शॉप लिप एंड चीक टिंट इन द शेड पिंक हिबिस्कस। बॉडी शॉप के टिंट्स भी फेमस हैं एंड ये बिल्कुल बिल्कुल वाटरी टिंट है, तो इसका जो स्टेन है वो बहुत नेचुरल आता है एंड इसकी भी स्टेन पावर बहुत अच्छी है। द लास्ट वन इज़ दी YSL का बेबी डॉल किस एंड ब्लश एंड ये भी लिप एंड चीक टिंट है, मगर ये थोड़ा क्रीमी है। ये वाटरी स्टेन बिल्कुल नहीं है, इट इज़ अ क्रीम। इसकी भी स्टेन बहुत प्यारी आती है, बहुत नेचुरल आती है एंड स्पेशली दिस कलर विच इज़ शेड नंबर 2 ये बहुत नेचुरल लगता है। मतलब बिल्कुल नहीं लगता कि आपने ब्लश लगाया है। इट फील्स एज इफ दिस इज़ योर नेचुरल फ्लश कलर। Coming on to highlighters, first one that I would recommend is the Becca ka powder highlighter in the shade Champagne Pop. Now this is their best selling shade and for a very 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 good reason. मैंने हल्का सा ये लगाया है आज, बहुत हल्का सा लाइक सिर्फ टच करके लगाया था एंड आप देखें कि इसकी ग्लो कितनी अच्छी है। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है स्किन में एंड बेका के सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, बट आई पर्सनली फील कि शैम्पेन पॉप इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर ऑल द स्किन टोन्स एंड स्पेशली हमारे जो देसी स्किन टोन है उसको ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। द अदर रिकमेंडेशन इज़ नॉट नेसेसरली a highlighter but kind of like a highlighter topper and that is Fenty Diamond Bomb. Now this looks really overwhelming in the pan but इसकी बेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट लेकिन जैम पैक्ड विथ वेरी फाइन शिमर, मतलब आपको वो चमकी शिमरी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी एंड ये समर्स में बहुत प्यारा लगता है। लाइक आप कोई भी अपना हाइलाइटर लगाएं, इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी ब्रांड का हाइलाइटर लगाएं, उसके ऊपर बस हल्का सा अगर आप ये टॉप कर दें तो इट टेक्स दैट हाइलाइटर टू another level and that is something that I absolutely love about this. Now this is not a necessity in any way if you are a beginner, but if you are a bride to be I would highly suggest कि ये ले लें आप ना, ये बहुत अच्छा है। ये दावतों वगैरह में या इवन इफ़ यू आर गोइंग आउट एट नाइट या इवन ड्यूरिंग द डे तो ये सनलाइट में बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। सो बस इसके साथ ये करना था कि चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है तो एक दो बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेयर कर लेती हूँ। कैमरे पे या घर की रोशनी में या आईने में इतना पता नहीं चलता, बट व्हेन यू स्टेप आउट एक स्ट्रीक नज़र आती है। सो इसको भी आई प्रेफर कि मैं सिर्फ फिंगर से लूँ क्योंकि ये थोड़ा जेली फॉर्मूला है, तो इसको फिंगर से लूँ बस हल्का 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 डैप कर लिया, दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू आईब्रोज, आईब्रो पेंसिल्स में I will suggest Anastasia Beverly Hills की Browiz. I've been using it for 2 years and this is probably my 3rd or 4th pencil. इसकी जो टिप है वो बहुत फाइन है, बहुत पतली है, तो it gives a very natural look to your eyebrows और बहुत ज़्यादा heavy feel नहीं आती। So I would highly suggest this. इसके अलावा मैंने अभी कुछ महीने पहले बेनिफिट की गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल ली है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस प्रोडक्ट। बेनिफिट कॉस्मेटिक्स इज़ मोस्टली नोन for their eyebrow products. Although I love my ABH Browiz, I love this one just a tad bit more क्योंकि इसका फॉर्मूला आई फील इज़ बेटर, बहुत माइन्यूटली बेटर देन दी ABH वन। पसंद मुझे वो भी बहुत है, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ABH अवेलेबल है ईजीली या बेनिफिट। Either ways, both are perfectly great. As for mascaras, I have fallen in love
with Huda Beauty's Legit Lashes Mascara. This is what I'm wearing on my eyes right now. I personally love the formula and इसका मैंने एक बहुत detailed रिव्यू फिल्म किया हुआ है ऑन माई चैनल, जहाँ मैंने अपने प्रीवियसली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे मस्कारास उनसे मैंने इसको कंपेयर किया है. एंड ऑल्दो आई लव माई टू फेस्ड वाला और बेनिफिट वाला मस्कारा, बट आई हैव बीन रीचिंग फॉर दिस ओवर those mascaras, and this is the close up of the mascara that I am wearing. मैंने दोनों साइड्स लगाई हुई है. पहले मैंने इसका वॉल्यूम साइड लगाया था एंड देन इसका कर्ल एंड लेंथ साइड लगाया था. एंड आई हैव बीन लविंग द रिजल्ट्स, स्पेशली इस गर्मी में जब मेरा फॉल्स लैशेस लगाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है, तो उसके लिए दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन. ओके, सो सॉरी फॉर द चेंज इन लाइटिंग बिकॉज मेरा कार्ड फुल हो गया था तो मैं वो ट्रांसफ़र कर रही थी और फिर सूरज भी चला गया, तो मुझे अब कमरे की रोशनी में फिल्म करना है. सो एनीवेज, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आई शेड्स. सो आई शेड्स में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं केटरिंग टू डिफरेंट नीड्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैलेट चाहिए तो पैलेट्स के लिए मेरे पास 2 रिकमेंडेशंस हैं. आई लव Urban Decay की Naked range. I have the Naked 2 and Naked 3 and Naked 2 इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट Naked की इन जनरल जो रेंज है इट इज़ अ कल्ट क्लासिक. एंड Urban Decay की आई शेड क्वालिटी इज़ रियली नाइस. बहुत पिगमेंटेड होते हैं, इनके शिमर्स भी बहुत अच्छे हैं. एंड फॉर द प्राइस पॉइंट आई फील कि Urban Decay के पैलेट्स आर स्पॉट ऑन. मुझे हुदा ब्यूटी के आई शेड क्वालिटी बहुत पसंद है, स्पेशली उनकी मिनी जो हैं. इनकी जो बिल्कुल स्टार्ट वाली रेंज थी द जेमस्टोन सीरीज़ वगैरह, तो उनमें एक ये था मॉव ऑब्सेशंस. ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. एंड सबसे ज़्यादा मैं यही वाला पैलेट यूज़ करती हूँ, स्पेशली व्हेन आई ट्रैवल, बिकॉज इसके अंदर जो ब्राउन शेड है दैट इज़ द परफेक्ट क्रीज कलर फॉर मी. तो मैं ये वाला पैलेट ही यूजुअली लेके ट्रैवल करती हूँ. आई हैव नेवर ओन्ड ए बिगर पैलेट फ्रॉम हुदा ब्यूटी. स्मॉलर पैलेट्स की तो क्वालिटी बहुत अच्छी है. अदर देन दैट नटाशा डेनोना के जो मिनी पैलेट्स हैं, नटाशा डेनोना के इन जनरल आई शेड क्वालिटी बहुत अच्छी है. मेरे पास उनका कोई बिगर पैलेट नहीं है, बट द ओनली इशू इज़ द प्राइस पॉइंट. नटाशा डेनोना इज़ way more expensive than Urban Decay or Huda Beauty. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर रेंज. को जो भी आपकी रेंज हो या जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से, और जो भी आपकी कलर प्रेफरेंसेस हो उसके हिसाब से आप इन तीनों ब्रांड्स में से कोई भी पैलेट ले सकते हैं. एंड यू वोंट रिग्रेट इट एट ऑल. यू आर समवन जिसको थोड़ा बहुत पॉप ऑफ कलर चाहिए होता है अदर देन द न्यूट्रल कलर्स, तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई कलरफुल पैलेट शुरू में ना लें. आई गोइंग फॉर सिंगल आई शेड्स with different colors. For example, I love these melted shadows by Huda Beauty. They come in a variety of colors and the best part is कि आपको कलर से एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिल जाता है एंड आपको एक पूरा पैलेट भी नहीं खरीदना होता. क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपन्स विद कलरफुल पैलेट्स इज़ कि आप एक कलरफुल पैलेट ले तो लेते हैं, बट कितना ही आप मेकअप यूज़ करें यू ऑलवेज एंड अप यूजिंग ओनली सम ऑफ द एलोकेटेड शेड्स, और बाकी शेड्स बिल्कुल बेकार जाते हैं, वो कभी इस्तेमाल में नहीं आते. सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको पैलेट के कलर्स के अलावा कोई भी और नया कलर एक्सपेरिमेंट करने का मूड हो या आपको कलरफुल लुक्स चाहिए हों, डोंट गो एंड बाय एन एंटायर पैलेट, जस्ट गो विद सिंगल आई शेड्स. माई पर्सनल फेवरेट्स आर बाय हुदा ब्यूटी, क्योंकि इनके एक तरफ मैट है और एक तरफ शिमरी शेड है, तो इट काइंड ऑफ लाइक इज़ अ लुक इन वन प्रोडक्ट. पहले आप इसका मैट बेस लगाएं, उसको ब्लेंड करें, एंड देन शिमर लगाएं, उसको ब्लेंड करें, तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है. दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये सेट बहुत जल्दी होते हैं, तो वर्क वन आई एट अ टाइम.
पहले एक आई का मेकअप कंप्लीट करें एंड देन दूसरी आई पे ट्रांसफ़र करें, वरना बाय द टाइम आप एक साथ अप्लाई करके दूसरी आई ब्लेंड करने लगेंगे तब तक ये जो इसका मैट साइड है वो सेट हो जाती है। सो अदर देन दैट इनकी कलर पे ऑफ बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड है। आई विल ऑल्सो इंसर्ट दिस वॉचेस, दैट इज़ माई सजेशन टू यू। इट इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप, not a necessary step to your routine at all, but I am just here giving you recommendations if आपका mood हो या आप interested हो in trying out different colors. Now coming on to the last category, and that is the lip category. First of all, we'll start off with the lip liners. Lip liners में my personal favorites are by Huda Beauty. इनके जो लिप पेंसिल्स हैं दे आर वेरी क्रीमी एंड कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है और बहुत हार्ड नहीं है। सो व्हेन यू आर लाइनिंग योर लिप्स तो ड्राई नहीं होती और आपके लिप्स को पुल नहीं करती बिल्कुल। इट्स वेरी क्रीमी, ग्लाइड्स ऑन ब्यूटिफुली। सो लिप लाइनर्स के लिए तो आई विल हाईली सजेस्ट हुदा ब्यूटी के लिप लाइनर्स। फॉर ग्लॉसेस देयर इज़ ओनली वन gloss that I love from drugstore and high-end makeup combined, and that is the Gloss Bomb by Fenty Beauty. This is my absolute favorite. इसके अलावा मेरे पास कोई ग्लॉस नहीं है और इसके अलावा मेरा कोई ग्लॉस लेने का फ़िलहाल इरादा भी नहीं है। एंड इट ऑल्सो कम्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। माई फेवरेट इज़ द ओरिजिनल Fenty Glow. For bullet lipsticks I have 4 brands. Number 1 is by YSL. So these are not their matte finish lipsticks. ये थोड़ी shiny है, थोड़ी juicy है। इनका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। Also comes in a variety of colors, तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। Packaging is to die for. बहुत खूबसूरत है, बहुत luxurious है। So you're kind of paying for the brand and the quality. The second brand is Huda Beauty. मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मैट लिपस्टिक्स की, बुलेट लिपस्टिक्स की। उनका ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है लेकिन पिगमेंटेड बहुत है। दीज आर कॉल्ड द पावर बुलेट लिपस्टिक्स एंड कम्प्लीटली मैट नहीं है बट दे आर रियली कंफर्टेबल टू वेयर. So that is my second recommendation. Third brand is an OG product, and that is the MAC Key matte lipsticks. Again, they come in a variety of finishes and a variety of colors. तो अगर आपको क्रीमी लिपस्टिक्स पसंद हैं उसकी भी एक पूरी रेंज है, अगर आपको मैट लिपस्टिक्स पसंद है तो उसकी भी पूरी रेंज है, एंड अगर आपको थोड़ी शाइनी शिमरी लिपस्टिक्स पसंद है तो उनकी भी रेंज है। एंड मैक की लिपस्टिक क्वालिटी इज़ अमेजिंग, इनका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। एंड फाइनली द लास्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ फ्रॉम Charlotte Tilbury. This has been recently viewed on my channel, तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं Charlotte Tilbury वाले प्रोडक्ट्स की। तो दीज आर मैट लिपस्टिक्स बट ये अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं होती, ये आपकी लिप्स ड्राई नहीं करेगी, आपके क्रैक्ड फीलिंग नहीं आएगी। दे आर रियली कंफर्टेबल टू वेयर। सो इनके अंदर भी बहुत सारे शेड्स हैं एंड I personally love this formula. The last category is the liquid lipsticks. Liquid lipsticks में मेरे पास 2 brands हैं जिनकी liquid lipsticks मुझे personally बहुत पसंद है. First brand is Huda Beauty. Huda Beauty की जो liquid matte lipsticks हैं ये बहुत pigmented हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं इनमें, बट ये कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि दीज आर ट्रू मैट लिपस्टिक्स, तो ये थोड़ी ड्राइंग हो जाती हैं। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं ये इनका जो मैट लिक्विड फॉर्मूला है ये अप्लाई करने से पहले कोई भी लिप बाम या लिप मास्क लगा लेती हूँ। सो उससे ये होता है कि मेरे लिप्स ऑलरेडी हाइड्रेटेड होते हैं, उसके ऊपर ये पे ग्लाइड भी बहुत अच्छा करती है और फिर ड्राई पैचेस नहीं छोड़ती। सो अदर देन दैट इनकी स्टेन क्वालिटी एंड इनकी पिगमेंटेशन इज़ नेक्स्ट लेवल। सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एक आध कलर इसमें से यूज़ कर सकते हैं। फॉर समवन हु डज नॉट लाइक मैट लिक्विड लिपस्टिक्स एट ऑल, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप हुदा ब्यूटी की डेमी मैट फॉर्मूला ज़रूर ट्राई करें। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ डेमी मैट।
सो इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है एंड दे डू ग्लाइड ऑन रियली स्मूथली। बस ये आपके लिप्स ड्राई आउट नहीं करेंगी एंड थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश देती है ये। दे डू नॉट ड्राई डाउन कम्प्लीटली मैट। So I am a huge fan of this formula. In fact, I personally love this formula better than the liquid matte formula because इसको लगाने के लिए मुझे कोई अपने लिप्स को प्रेप करने की ज़रूरत नहीं होती, हाइड्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको ऑन इट्स ओन लगा लेती हूँ एंड उसके लिए मुझे लिप बाम लगाना पड़ता है। बट अदर देन दैट दोनों की पिगमेंटेशन और दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। द सेकेंड ब्रांड दैट आई वुड रिकमेंड इज़ ऑफ कोर्स Fenty Beauty. Fenty Beauty की Stena lip paints are absolutely gorgeous. I mean, they come in like 5-6 shades. I own only 3 of these, but इनकी pigmentation is amazing. Like these lip colors are jam packed with pigment and you just need one swipe and आपको सेकेंड स्वाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। द कलर्स आर केयरफुली क्यूरेटेड टू सूट ऑलमोस्ट ऑल द स्किन टोन्स एंड कम्प्लेक्शंस एंड आई पर्सनली लव देयर फॉर्मुलेशन एंड देयर कलर सिलेक्शन। कुछ लोगों के लिए थोड़ी ड्राइंग फील दे सकती है बट देन अगेन मोस्ट लिक्विड मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं उनके लिए आपको लिप्स प्राइम करने ही पड़ते हैं नो मैटर व्हाट। सो इसके लिए भी आई विल सजेस्ट कि आप हल्का सा लिप बाम या कोई भी लिप मास्क वगैरह प्रायर लगा लें तो उसके बाद तो दे वर्क परफेक्टली फाइन एंड बच नहीं करती, ब्लीड नहीं करती बिल्कुल भी एंड देयर पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग। सो दैट्स all for this video. I hope you guys enjoyed watching this. I know थोड़ी लंबी थी लेकिन मुझे हर किस्म की रिकमेंडेशन देनी होती है तो इस तरह की वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। And thank you once again for an amazing response on my previous video, the drugstore edition, and I hope आपको ये high end edition भी पसंद आएगा। Don't forget to like, share, subscribe, and I'm really close to hitting 1K followers on my Instagram, so please like, share and comment on my videos and ask your friends to follow me as well because as soon as I hit 1K followers on my Instagram, I will be hosting a giveaway. I promise you that it will be an amazing product. So yeah, that's all for today. Please आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अपनी जगह, अपना घर, अपनी चीज़ें सब सैनिटाइज्ड रखें एंड अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने मिलने जुलने वालों का बहुत ख्याल रखें and please follow all the SOP and I will be coming really soon with another video and till then Allah Hafiz.